आप सभी का स्वागत है। तो वेक्टर स्पेस में लेक्चर 12 देख रहे हैं। इससे पहले दो थ्योरम देखी थी, तो जो लास्ट वाली थ्योरम थी मैंने कहा था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आगे जो भी क्वेश्चंस हैं मतलब कुछ न्यूमेरिकल से भी देखेंगे तो उनमें उसी का से उसी मतलब थ्योरम का यूज़ होगा। जैसे ये क्या कहता है कि सो डैट एक्स एक्सिस इज द सबस्पेस ऑफ आर क्यूब ओवर आर। ठीक है, मतलब आर क्यूब ओवर आर, तो ये याद करिए एन टपल्स वाला एफ ऑफ एन ओवर एफ था। तो एफ ऑफ एन का मतलब था एफ क्रॉस एफ कितने टाइम्स, कुल एन टाइम्स करना था, है ना। मतलब कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा ये सब अगर बिलोंग करता है एफ में, तो अल्फ़ा बीटा गामा ये पूरा मतलब एक टपल के साथ में एक बिलोंग करेगा एफ ऑफ एन में। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आर क्यूब में कैसे एलिमेंट होंगे। अब यहाँ से शुरू है, ऐसे समझाएंगे। आर क्यूब में एलिमेंट होंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, इस तरीके से कि आपका एक्स वाई जेड जो है वो बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर में, है ना। जैसे देखिए अल्फ़ा बीटा गामा अकेले तो एफ में बिलोंग करते थे, बट अल्फ़ा बीटा गामा फिर पूरा एक ब्रैकेट के साथ आपका एफ ऑफ एन में बिलोंग करता है। इसी तरीके से आर क्यूब में एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे एक्स वाई जेड, सच दैट एक्स वाई जेड जो अकेले अकेले बिलोंग करेंगे वो आपके आर में बिलोंग करेंगे। ठीक है, और हमको दिखाना है कि जो एक्स एक्सिस है वो एक सबस्पेस है आर क्यूब का, मतलब आर क्यूब का, है ना। यहाँ पे क्योंकि आर क्यूब भी अपना क्या है, वेक्टर स्पेस है, और यहाँ पे अपनी फील्ड जो है वो अपनी आर है रियल नंबर की। ठीक, तो लेट डब्ल्यू इक्वल टू एक्स कॉमा जीरो, ये क्यों लिया, क्योंकि यही एक्स एक्सिस दिखेगी। एक्स एक्सिस ऐसी तो लिखेंगे, और इस तरीके से कि एक्स आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर में। ठीक है, और ये क्या सबसेट होगा आर क्यूब का। अगर सबस्पेस शो करना है, पर उससे पहले एक सबसेट तो होगा ही आर क्यूब का। तो अब सबस्पेस दिखाने के लिए क्या बताया था मैंने कि अगर जो याद करिए, अगर थ्योरम थी कि अगर अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग करता है फील्ड में एंड ए कॉमा बी आपका बिलोंग कर जाए डब्लू में, है ना, डब्लू में, और ये इम्प्लाइज कर दे कि अल्फ़ा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए बिलोंग कर जाए डब्लू में। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मतलब कि जो डब्ल्यू है वो सबस्पेस हो जाएगा वेक्टर आर का, मतलब वी का यहाँ पे आर है। तो फिर तो दो पॉइंट चूज कर लीजिए पहले। लेट ए इक्वल टू x1 0,0, ठीक है, और x1 आपका बिलोंग्स करेगा आर में, और ये सबसेट ये मतलब डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, है ना। डब्ल्यू के एलिमेंट कैसे हैं, x,0,0, तो आप एक x1 ले लीजिए। इसी तरीके से बी आपका हो जाएगा x2, 0,0, ये भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, और आप ले लीजिए अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग करवा दीजिए एफ में, मतलब जो यहाँ पे है आर में। ठीक, तो अब हमको दिखाना पड़ेगा कि अल्फ़ा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए ये बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू में, तो ये डब्ल्यू अपना सबस्पेस हो जाएगा। देखिए कैसे करना है इसको, मतलब नाउ अल्फ़ा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी निकालिए। ठीक है, तो ये यहाँ से बनेगा अल्फ़ा, और ए की वैल्यू थी x1, 0,0 प्लस बीटा, और बी की वैल्यू थी x2, 0,0। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा अल्फ़ा x1 0,0 प्लस बीटा x2 0,0। ठीक है, ये कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे भी आगे ऐड करेंगे पहले एन टपल्स में देख चुके हैं इस लेक्चर में। तो अब इसको ऐड करना होगा, इसको इससे जोड़िएगा, इसको इससे और इससे से, तो ये बनेगा अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 फिर 0,0, डी बिलोंग कर जाएगा डब्लू में। ठीक है, वेयर अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 बिलोंग करेगा रियल नंबर में। क्यों, क्योंकि देखिए x1 एंड x2 आपका बिलोंग्स करता है रियल नंबर में। ये एक फील्ड है अपना, अगर फील्ड है तो इसका मतलब अबेलियन प्रॉपर्टी तो होल्ड करता था प्लस के साथ, इसका मतलब अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 करेंगे आपको, तो ये भी बिलोंग करेगा किस में, उसी फील्ड आर में। और जब ये आर का बंदा है तो मतलब कि एक तरीके से ये पूरा एक एक्स हो गया, तो इसका मतलब वही चीज़ तो हो गया, मतलब x,0,0,0 को सेटिस्फाई कर दे दिया, और वो डब्ल्यू का एलिमेंट था तो ये डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। मतलब 10 हमको यहाँ से क्या मिलता है, 10 अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स करता है आर में, एंड ए कॉमा बी आपका बिलोंग करता है डब्ल्यू में। तो दिस इम्प्लाइज करता है कि अल्फ़ा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी करें तो ये आपका डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, है ना। तो इसी तरीके से और क्वेश्चंस क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन सो दैट वाई एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस था वाई एक्सिस हो गया, इज अ
सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यूब ओवर आर। इसको भी वैसे ही सेम करना है, बस आपकी एलिमेंट कैसे हो जाएगा, मतलब अपना आर क्यूब तो वही रहेगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सच डैट एक्स वाई जेड आपके बिलोंग करेंगे रियल नंबर में, है ना। अब यहाँ पे आपको डब्ल्यू अपना सब स्पेस आप जो लेंगे वो हो जाएगा आपका 0 कमा, और वाई एक्सिस है तो वाई पे वाई 0 सच डैट वाई बिलोंग करेगा रियल नंबर में, और ये चीज़ सबसेट होगी आर क्यूब की। अब इसी को दिखाना है सब स्पेस, मतलब आपको फिर ए और बी डब्ल्यू का लेना पड़ेगा और अल्फ़ा बीटा आपको आर का लेना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि आर अपना फील्ड है। और फिर एकदम इसी तरीके से अल्फ़ा डॉट ए बीटा डॉट ए करके ऐसे शो कर देना होगा, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन ये बनता है कि सो डैट एकदम यहाँ पे आ जाएगा जेड एक्सिस इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर आर क्यूब। तो ये दोनों घर पे ट्राई करिएगा। ये तो मैंने आधा बता ही दिया। और इसमें भी क्या होगा कि जब आपको ये जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक, जेड एक्सिस हो जाएगा तो आपका डब्ल्यू बन जाएगा 0 कॉमा जेड कॉमा 0, इस तरीके से कि जेड बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर में, और ये एक सबसेट होगा किसका, आर क्यूब का। तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको वही करना पड़ेगा, ए एंड बी बिलोंग करना पड़ेगा डब्ल्यू में, और अल्फ़ा बीटा बिलोंग करना, और इसी तरीके से शो कर देना है एकदम, है ना। तो फिर ये 3 क्वेश्चन एक तरीके के हो गए। एक अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि सो डैट एक्स वाई प्लेन इज अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यूब हो रहा है। तो सो डैट एक्स वाई प्लेन इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यूब ओवर आर, ठीक है। ये है क्वेश्चन अपना। तो पहली बात तो यहाँ से आर क्यूब क्या हो जाएगा, इसको लिख लीजिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इस तरीके के एलिमेंट होंगे सच दैट एक्स वाई जेड आपका बिलोंग करेगा आर में, ठीक। और इसके बाद एक्स वाई प्लेन, मतलब कि एक्स वाई प्लेन को सबस्पेस दिखाना है, मतलब डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, ये एक्स वाई प्लेन की हो जाएगी इक्वेशन इस तरीके से कि एक्स वाई बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर में, और एक सबसेट होगा आर क्यूब का। ऐसी पॉइंट्स तो किसी एक्स वाई प्लेन पे सेटिस्फाई करेंगे इस तरीके को पॉइंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ए कॉमा बी बिलोंग करना पड़ेगा डब्ल्यू में, एंड अल्फ़ा कॉमा बीटा हमको बिलोंग करवाना पड़ेगा आर में, क्योंकि यहाँ पे फील्ड आर है जो कि फील्ड है, ठीक है। और अगर हम शो कर दें कि अल्फ़ा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी, है ना, ये अगर आपका बिलोंग कर जाए डब्ल्यू में, है ना, जो तो फिर अपना डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये अपना सब स्पेस हो जाएगा। यही चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए आप एक मानिए डब्ल्यू का एलिमेंट, मतलब ए इक्वल टू ले लीजिए x1 एंड y1 कॉमा 0, ठीक है, इस तरीके से कि x1 और y1 बिलोंग करेगा रियल नंबर में, और ये पूरा जो a बिलोंग करेगा किस में, w में, और b ले लीजिए x2 कामा y2 कामा 0, इस तरीके से कि x2 और y2 बिलोंग करेगा रियल नंबर में, और ये भी एक एलिमेंट बिलोंग करेगा w में, और अल्फ़ा बीटा फील्ड के एलिमेंट। तो अब अल्फ़ा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी करिए, तो यहाँ से निकलेगा अल्फ़ा इंटू x1 y1 0 प्लस बीटा इंटू x2 y2 0। तो ये बनेगा अल्फ़ा x1 प्लस अल्फ़ा y1 कामा 0 प्लस बीटा x2 कामा बीटा y2 कामा 0, है ना। इसको ऐड कर दीजिए तो ये बनेगा अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 फिर कॉमा अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2, फिर इधर से 0। तो देखिए, और ये बिलोंग कर जाएगा आपका डब्ल्यू में, क्योंकि ये लास्ट वाला ध्यान से अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 ये भी बिलोंग करेगा, मतलब ये एक तरीके से x1 हो गया, मतलब x हो गया, और बीटा y1 प्लस बीटा y2 एक तरीके से y हो गया। ये दोनों अपने आर में बिलोंग करेंगे, तो फिर इधर से ये अपना एक सबसेट हो जाएगा डब्ल्यू का, मतलब बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू में। तो अगर यही तो हमको शो करना था, ए बी अगर डब्ल्यू का हो और अल्फ़ा बीटा अपना फील्ड का एलिमेंट है, तो अल्फ़ा डॉट बी करें और बीटा डॉट बी करें, उसको ऐड कर दें तो आपका वो भी डब्ल्यू में चला जाए। तो इसका मतलब यहाँ से दिख गया कि एक्स वाई प्लेन इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यूब ओवर आर। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि सो डैट इधर एक्स वाई प्लेन है, तो आ जाएगा कि वाई जेड प्लेन इज अ सब स्पेस ऑफ आर क्यू ओवर आर, इसी, और जेड एक्स प्लेन
ठीक है, मतलब और क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सो डैट YZ plane is a subspace of R cube over R, है ना। और इसी तरीके से एकदम सेम YZ हो गया तो ZX प्लेन ले लीजिए, एकदम इसकी तरह ही करना है पूरा सेम जैसे ये वाला था। बस एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे Y1 एंड Z1 हो जाएगा और यहाँ पे Y2 एंड Z2 हो जाएगा इसमें। इसी तरीके से मतलब इसको करना है। अब तीसरा प्रकार का एग्जांपल देखिए, दो तरीके के देख लिए और एक तरीके से 6 क्वेश्चन हो गए। तो ये कहता है कि सो दैट अ लाइन पासिंग थ्रू origin is a subspace of the vector space R cube over R, है ना। तो मतलब यहाँ पे हमको जो W लेना पड़ेगा इस तरीके से कि वो ओरिजिन से पास करता हो। तो इसका मतलब कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x माइनस अल्फ़ा बाई एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन। ठीक है, जहाँ पे ये अल्फ़ा बीटा गामा आपके पॉइंट्स होते थे। ठीक है, ये सॉल्यूशन चल रहा है। अल्फ़ा बीटा गामा आपके पॉइंट्स होते थे, तो हमको इतना तो पता है ओरिजिन से पास होता है, मतलब ये 0 0 0 हो गए अपने पॉइंट्स। यहाँ पुट कर दिए तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स बाई एल इक्वल टू वाई बाई एम इक्वल टू जेड बाई एन। ये अपनी लाइन की इक्वेशन है, लाइन इक्वेशन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक, विच पासेस थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ से अब डब्ल्यू क्या बनेगा, डब्ल्यू बनेगा कि इस तरीके मतलब एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट होंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स की जरूरत है इस तरीके से कि एक्स बाई एल बराबर हो जाए वाई बाई एम बराबर हो जाए जेड बाई एन। मतलब वो पॉइंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एंड एक्स वाई जेड आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर में, और ये पूरा एक सबसेट होगा किसका, आर क्यूब का। हाँ, आर क्यूब का सबसेट अब हमको दिखाना है का सब स्पेस, और सब स्पेस के पहले हमको ए और बी एलिमेंट चाहिए होगा डब्ल्यू का, और लैम्डा और म्यू चाहिए होगा आर का, ये अल्फ़ा बीटा जो भी लें। तो फिर वो तो आरबिटरी कांस्टेंट है ना, चाहे अल्फ़ा बीटा ले लें या फिर लैम्डा म्यू ले लें। तो चलिए पहले हम लोग ए एंड बी डिफाइन कर देते हैं। लेट ए इक्वल टू x1 y1 z1। अगर x1 y1 z1 है और इसका एलिमेंट है तो इस चीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो विच इम्प्लाइज x1 बाई एल इक्वल टू y1 बाई एम इक्वल टू जेड एन बाई एन। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब इसी तरीके से एंड बी इक्वल टू x2 कामा y2 कामा z2, है ना। और ये w का एलिमेंट है, इसका मतलब कि यहाँ से ये बनता है कि ये x2 बाई एल बराबर y2 बाई एम इक्वल टू z2 बाई एन। ठीक है, इसको इक्वेशन 2। ये कैसे हुआ एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि देखिए w के एलिमेंट x y z इस तरीके से हैं कि वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब x बाई एल इक्वल टू वाई बाई एम इक्वल टू जेड बाई एन। अगर x1 y1 z1 एक एलिमेंट है w का, तो जाहिर सी बात है वो x1 बाई एल इक्वल टू वाई वन बाई एम जेड वन बाई एन हो जाएगा। इस तरीके से भी हो जाएगा। और इसके बाद हम ले लेंगे कि एंड लैम्डा कामा म्यू आपका बिलोंग कर जाए रियल नंबर में। अब आप क्या करिए कि लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 1 में, एंड म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 2 में, जो हमने बनाई थी इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि लैम्डा x1 बाई एल इक्वल टू लैम्डा y1 बाई एम इक्वल टू लैम्डा z1 बाई एन एंड म्यू x2 बाई एल इक्वल टू म्यू y2 बाई एम इक्वल टू म्यू z2 बाई एम। ठीक है, अब विच इम्प्लाइज, इसको ऊपर ऊपर के जैसे ऐड कर देते हैं, नीचे के इनके डायरेक्शन रेशियो सेम है। तो ये यहाँ से हो जाएगा लैम्डा x1 प्लस म्यू x2 बाई एल। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा लैम्डा म्यू वन लैम्डा y1 प्लस म्यू y2 बाई एम। आपका ये बराबर हो जाएगा लैम्डा z1 प्लस म्यू z2 बाई एन। ठीक, अब गौर से देखिए ये हुआ क्या, अब x बाई एल इक्वल टू वाई बाई एम इक्वल टू जेड बाई एन। इक्वेशन से देखिए तो एक तरीके से ये पूरा एक x की तरह बिहेव कर रहा है, ये पूरा एक y की तरह बिहेव कर रहा है, और ये पूरा एक z की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ये इम्प्लाई करता है कि लैम्डा x1 प्लस म्यू x2
ठीक है, कॉमा लेमडा y1 प्लस म्यू y2, फिर कॉमा लेमडा z1 प्लस म्यू z2 बिलोंग करेगा W में, क्योंकि देखिए ये वही एलिमेंट्स है जो W में बिलोंग करते हैं ना, x y z इस तरीके के एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स हैं। तो और मतलब अकेले अकेले करेंगे तो लेमडा x1 प्लस म्यू x2 और लेमडा y1 ये सब किस में बिलोंग करेंगे, आपके R में बिलोंग करेंगे। तो ये मतलब कुछ एक गुणा भाग करने के बाद कुछ नंबर आपको मिलेगा। यहाँ तो जैसे y1 x2 इस तरीके से एलिमेंट है, तो ये W में बिलोंग कर जाएगा। अब आगे इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कर सकते हैं लेमडा x1 कॉमा लेमडा y1 कॉमा लेमडा z1, ठीक। इधर से लिख सकते हैं प्लस म्यू x2 कॉमा म्यू y2 फिर कॉमा म्यू z2 और ये बिलोंग कर जाए W में। इसको तोड़ नहीं सकते, देखिए ये लेमडा x1 लेमडा y1 इसको एक साथ ले लीजिए और फिर ये अलग ले लीजिए। पहले ही बताया कैसे इसको जोड़ना होता है, जिस तरीके से जोड़ा गया उसी तरीके इसको उल्टा रिवर्स में चल के W में बिलोंग कर जाएगा। यहाँ से लेमडा कॉमन ले लीजिए तो बनेगा x1 y1 z1 प्लस म्यू बाहर ले लीजिए x2 y2 z2, है ना, ये बिलोंग कर जाएगा आपका W में। तो फिर विच इम्प्लाइज, ये एक तरीके से ए नहीं था जो हम लेट किए थे और ये अपना बी था, तो ये हो जाएगा कि लेमडा ए प्लस म्यू बी बिलोंग करता है W में। और ये तो शो करना था कि अगर ए और बी बिलोंग करता है W में और लेमडा भी बिलोंग करता है फील्ड में, तो लेमडा ए प्लस म्यू बी करते हैं तो ये भी W में आ जाए। इसका मतलब 10 W इज अ सब स्पेस, है ना, 10 W इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस R क्यूब ओवर R। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि हमको दिखाना है कि एक प्लेन है जो कि ओरिजिन से पास होता है, तो उसको दिखाना है कि सब स्पेस है वेक्टर स्पेस R क्यूब और R का। तो पहली बात तो एक जनरल इक्वेशन जो होती है किसी भी प्लेन की होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और जब वो चीज़ ओरिजिन से पास होती है तो आपका जो डी होता है वो 0 हो जाता है। तो फिर अब ये इक्वेशन जनरलाइज करके क्या बन जाएगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको अपना W क्या मिलता है, W इक्वल टू इसमें एक्स वाई जेड इस तरीके से है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब वही एक्स वाई जेड इस W में होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 एंड जो अपने एक्स वाई जेड हैं ये आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर में, और ये पूरी चीज़ एक सबसेट होगी किसकी, R क्यूब की। अब इसको हमको दिखाना है कि सब स्पेस हो जाए, तो इसके पहले एक ए और बी दो बंदे लेने पड़ेंगे जो कि W के हैं, मतलब कि लेट ए इक्वल टू x1 y1 z1, ठीक है, एंड बी ले लीजिए x2 y2 z2, ये बिलोंग कर जाए W में। इसका मतलब अगर ये दोनों W में बिलोंग कर रहे हैं तो इसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि a x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 इक्वल टू 0 एंड a x2 प्लस बी y2 प्लस सी z2। एक काम करिए, इधर ए भी पहले से आ रखा है ना, तो इसको ऐसे कैपिटल ए ले लो, इसका कैपिटल बी ले लो, ठीक है, एलिमेंट्स को, क्योंकि यहाँ से नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये एक अगर सेम मान लो तो ये अलग है, ये एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है और ये एक ऐसी कुछ कांस्टेंट है आगे ना, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके बाद हमको लैम्डा और म्यू लेना पड़ेगा किसका, फील्ड का एलिमेंट। अब यहाँ से करिए, एक काम कर लीजिए, इसको इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन 2, तो लैम्डा को मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन 1 में और फिर म्यू को मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन 2 में। तो ये क्या देगा, ये देगा लैम्डा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल टू 0, और यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये देगा म्यू ax2 प्लस by2 प्लस cz2 इक्वल टू 0। ये देखिए अब ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, दोनों को इक्वल दिखा दीजिए, दोनों को ऐड कर दो तब भी 0 ही आ जाएगा, मतलब इसको और ये बराबर 0 ये भी बराबर 0, दोनों को ऐड करोगे तब भी बराबर 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ से विच इम्प्लाइज लैम्डा ax1 प्लस बी
y1 प्लस सी z1 प्लस म्यू ax2 प्लस by2 प्लस सी z2 इक्वल टू 0। अब इधर अंदर लेमडा मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर म्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बनेगा लेमडा ax1 लेमडा by1 लेमडा सी z1 प्लस म्यू मल्टीप्लाई करना है म्यू ax2 म्यू by2 म्यू सी z2, ठीक है, इक्वल टू 0 इतना। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए, इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें है, तो ये यहाँ से आ जाएगा लेमडा ax1 प्लस म्यू ax2, ठीक। फिर यहाँ से ये बनेगा लेमडा by1 प्लस लेमडा by2, फिर बनेगा लेमडा सी z1 प्लस म्यू सी z2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप ए कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा ए कॉमन लेने के बाद अंदर बनेगा लेमडा x1 नहीं रुकिए, ऐसे इसके सबके बीच में इस तरीके से था, देखो ये गलत हो गया, सबके बीच में तो ऐड का साइन था ना। इधर वापस इसको मैं लिखती हूँ लेमडा ax1 प्लस बी वाई प्लस सी z1 फिर प्लस म्यू ax2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 इक्वल टू 0 था। और लेमडा को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर म्यू को मल्टीप्लाई करते हुए बनेगा लेमडा ax1 प्लस लेमडा by1 प्लस लेमडा सी z1 आएगा प्लस म्यू ax2 फिर प्लस म्यू by2 फिर प्लस सी z2 और म्यू इक्वल टू 0। यहाँ से इसको और इसको लीजिए, ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से ए कॉमन लेंगे, बनेगा लेमडा x1 प्लस म्यू x2। इसी तरीके से फिर प्लस यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए, तो लेमडा y1 प्लस म्यू y2। अब यहाँ से सी कॉमन ले लीजिए, सी, तो ये लेमडा z1 प्लस म्यू z2, ठीक, 0। अब इसको ध्यान से देखिए, ये बन गया आएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से करिए तो ये एक तरीके से ये पूरा आपका x की तरह बिहेव करेगा, ये पूरा एक y की तरह बिहेव करेगा और ये पूरा एक z की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो ये यहाँ से क्या अप्लाई करेगा कि जो x1 वही चीज़ x y z वही होते हैं जिसको सेटिस्फाई करें w में, मतलब वही x y z बिलोंग करते हैं ना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। तो इसका मतलब लेमडा x1 प्लस म्यू x2 कॉमा लेमडा y1 प्लस म्यू y2 फिर कॉमा लेमडा z1 प्लस म्यू z2, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बिलोंग कर जाएगा आपका w में, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप इधर देखिए, अब इसको अलग अलग कर लीजिए सारे, इसको एक साथ, है ना। तो इसको तोड़ लेमडा x1 कॉमा लेमडा y1 कॉमा लेमडा z1, ये एक साथ हो जाएगा। फिर प्लस म्यू x2 x1 नहीं x2, ठीक है, म्यू y2 फिर प्लस म्यू z2, ये बिलोंग कर जाएगा w में। दोनों को ऐड करिए, यही बन जाएगा। इसको इससे जोड़िए, इधर आ गया, फिर इसको इससे जोड़िए, इधर आ गया, इसको इससे जोड़िए, इधर आ गया, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। अब लेमडा को कॉमन ले लो, लेमडा x1 कॉमा y1 कॉमा z1 फिर प्लस म्यू कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बनेगा x2 कॉमा y2 कॉमा z2 बिलोंग्स w। और देखिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ये a एंड b ही तो हैं, तो ये यहाँ से आ जाएगा कि लेमडा a प्लस म्यू b इक्वल टू w, मतलब बिलोंग कर जाएगा w में। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू लेमडा a प्लस म्यू b बिलोंग्स टू w। तो 10 लेमडा कॉमा म्यू बिलोंग करता था r में एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स करता था w में, और ये इसने इम्प्लाई कर दिया कि लेमडा a प्लस म्यू बी आपका बिलोंग कर जाएगा w में। तो हेंस w इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस r³ ओवर r, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। तो बस अब थैंक्स। अब आगे फिर कुछ और थ्योरम्स देखेंगे इसके आगे, तो ये ऐसी क्वेश्चंस इस पे आ सकते थे।